सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। आसमां में बादल जैसे, आंखों में काजल जैसे। आसमां में बादल जैसे, आंखों में काजल जैसे, होठों पे सजता है एक ही नाम। तेरी मेहर से माता रोशन सवेरा आए, धुनी तेरी जलाए मेरी शाम। तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। माता की चौकी सजाओ, माता की चौकी सजाओ। देखो, मैं वादा करती हूँ कि उनका अगला वार खाली नहीं जाएगा। ठीक है। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे वंश पर अनहोनियों का ऐसा कहर टूटेगा कि उसकी जिंदगी उसका साथ छोड़ देगी। क्यों मोक्ष आप वंश भैया का घर बसने से पहले उजाड़ देना? बस मधुरा, फिर कभी मुझे इस रिश्ते की दुहाई मत देना। वंश, क्यों ना हम अपनी शादी में सहेली संस्थान के बच्चों को बुलाएं? माफ कीजिएगा, फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं है। सारी लड़कियां शहर से बाहर गई हैं। हेलो, सहेली संस्थान में कोई नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? आखिर कहाँ गए सब लोग, और वो भी अचानक बिना बताए? वैष्णवी, वैष्णवी, बताओ ना, कल शादी में मैं कौन सी शेरवानी पहनूं? हाँ, क्या हुआ वैष्णवी? सहेली संस्थान में सब ठीक है ना? वो वंश, बच्चे अब वहां नहीं है। क्या? तुम्हें किसने बताया? वहां की केयरटेकर ने। उसने बताया कि बच्चे शहर से बाहर गए हैं और कुछ दिनों के लिए सहेली संस्थान बंद रहेगा। बंद रहेगा? अरे बच्चे तो वो होते हैं जो माँ बाप का मान रखें, उनका नाम रोशन करें। तुम्हें तो मेरे मान सम्मान का पड़ा ही नहीं है। मिट्टी में मिला दिया तुमने मेरे नाम को। क्या जवाब दूं भैया जी को मैं? बताओ क्या जवाब दूं? अरे पापा बस, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग मुझ पर उंगलियां क्यों उठा रहे हैं। क्या है मैंने? इस घर में कुछ भी बुरा होगा तो उसमें मेरी क्या गलती है? आप लोग बेकार में मेरा नाम इस सब में घसीट रहे हैं। नाटक बंद! बच्चे माँ बाप के कलेजे का टुकड़ा होते हैं। अगर माँ बाप अपने किसी काम में व्यस्त हैं और बच्चे शैतानी करते वक्त ये समझें कि माँ बाप उन्हें देख नहीं रहे, तो ये उनकी गलतफहमी होती है। तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं मोक्ष, कि वंश के साथ ये जो हादसे हो रहे हैं, इसके पीछे किसकी साजिश है? माफ कीजिएगा बड़े पापा, अगर वंश के साथ कोई हादसा होता है और उस वक्त मैं उसके साथ होता हूं या उसके आसपास भी होता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन हादसों में मेरा हाथ है। आप लोग मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। इसके पहले कि मैं भूल जाऊं कि तू मेरा बेटा है, एक शब्द और नहीं। मुझे माफ कर दीजिए भैया जी, मैं अपने नालायक बेटे के किए पर शर्मिंदा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। क्या हो रहा है यहाँ? देखिए, जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें मोक्ष भैया की कोई गलती नहीं है। ये महज एक हादसा था। आप खामखा इसे साजिश का नाम दे रहे। बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। पहली बार जो होता है उसे हादसा कहते हैं, दूसरी बार
हम मान लेते हैं कि यह हादसा हो सकता है, लेकिन अगर वही चीज तीसरी बार हो तो उसे साजिश कहते हैं। कोई तो है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। बेटे, इस तांत्रिक क्रिया का कोई तोड़ नहीं है। जब जब इस हवन की लपटों से किसी की मौत का फरमान निकलता है, दुनिया की कोई ताकत उसे बदल नहीं सकती। जो होना है वो होकर ही रहता है। देखिए, मोक्ष भैया सिर्फ मेरे बड़े भाई नहीं हैं, वो मेरे दोस्त, मेरे मार्गदर्शक भी हैं। भला ये मेरा बुरा क्यों चाहेंगे? एक बात और, आप सबसे ज्यादा करीब मैं मोक्ष भैया का हूं। मेरे भाई, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ये मेरा बुरा कभी सोच ही नहीं सकते। अरे वंश, ये क्या हो रहा है तुझे? वंश, वंश, पापा जी, अरे वंश, ये अचानक क्या हो गया तुझे? छोटे पापा, वंश, अरे मेरे बच्चे, वंश आप ठीक तो है ना? बेटा क्या हो रहा है बताओ। बेटा मेरी माँ मेरे बच्चे की रक्षा कर। वंश, वंश, बच्चे जल्दी। बेटा क्या हो रहा है बताओ। रुकिए पापा, ये तुम क्या कर रही हो बेटी? मैं नहीं चाहती कि ये इतनी आसानी से मरे। इसीलिए तो इसकी मौत के साथ खेल रही हूं मैं, ताकि ये तड़पे, इतना तड़पे कि मौत भी खबर आ जाए। वंश, बेटा डॉक्टर को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वंश, मैंने आपसे कहा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है, लेकिन आप ही की मेरी सुनते ही नहीं। तुम्हारी शादी ही तुम्हारी मौत का पैगाम लेकर आएगी। इतनी जल्दी ये पैगाम मैं तुम तक पहुंचने नहीं दूंगी। अरे भाई, अभी तो मैं तुम्हें दर्द दूंगी, फिर तड़प दूंगी, फिर उसी जलन, उसी चुभन,
उसी घुटन की तपिश में जलाऊंगी जिसमें तुमने मुझे जलाया है। और फिर ठीक उसी पल जब तुम्हारी जिंदगी खुशियों के दामन में अपना बसेरा सजा रही होगी, तब मैं तुम्हारी खुशियां मौत के मातम में बदल दूंगी। देख लिया आप लोगों ने, मैं इसे 10 फीट दूर खड़ा हूं, फिर भी इसकी सांसें उखड़ गई। आप लोग तो अब भी कहेंगे कि ये इसकी सांस भी मेरी वजह से उखड़ गई। देख वंश, मेरे भाई, तेरे साथ जो भी हुआ उसका मुझे बहुत दुख है, बहुत ज्यादा दुख है। लेकिन उससे भी ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि ये लोग मेरे अपने मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये मैं कैसे बर्दाश्त करूं यार? मेरे बच्चे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? 2-4 दिन शादी आगे मुलतवी कर दे। वंश, पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो शादी 2 दिन बाद होगी। नहीं वैष्णवी, शादी तो कल ही होगी। लेकिन वंश, लेकिन कुछ नहीं वैष्णवी, चाहे कुछ भी हो जाए, ये शादी पोस्टपोन नहीं करेंगे। देखो वैष्णवी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थक गया हूँ। थोड़ा सा आराम कर लूंगा ना तो बिल्कुल फिट हो जाऊंगा। देखना वैष्णवी, अब हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं डाल सकता। पापा, जिस तरह गौरी पर आपका वार उल्टा पड़ गया था, अगर वंश पर उल्टा पड़ गया तो क्या होगा पापा? मैं क्या करूंगी? तुम्हें कुछ करने की नौबत आएगी ही नहीं बेटी, क्योंकि मैं वंश की मौत का ऐसा इंतजाम करूंगा कि वंश के फरिश्ते भी मुझसे पनाह मांगेंगे। तो फिक्र मत कर बेटी, मैं वंश की मौत की पूजा एक ऐसी जगह करूंगा जहां पर इंसान तो क्या, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसी कौन सी जगह है पापा? ऐसी जगह जहां जिंदगी नहीं, सिर्फ मौत होती है, मौत। और हम वहीं जाकर वंश की मौत का हवन शुरू करेंगे। वचन है तुम्हें, तुम्हारे पापा का वचन है कि आज अमावस्या की रात वंश की जिंदगी की आखिरी रात होगी। यह अमावस्या का अंधेरा उसकी जिंदगी को निगल जाएगा। अब देखा तुमने? मेरे बच्चे, आप इसकी लगाम कस सकती हैं। समझाओ इस बेवकूफ को, कहीं दौड़ी नहीं जाती शादी। जय माता दी। वंश, पापा जी की बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो जो भी कुछ। लेकिन कुछ नहीं वैष्णवी, ये शादी अब कल ही होगी और बीच में कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो वंश। तुम्हें वैष्णवी से शादी करनी है ना, तो करो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। तुम चाहो तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, जितनी मर्जी चाहे उतनी बार शादी कर सकते हो। लेकिन प्लीज हम पर एक छोटी सी मेहरबानी कर दो। अपनी इस प्यारी सी धर्मपत्नी से कहो कि सहेली संस्थान के मामले में दखल ना दे। मेरी इजाजत के बिना इसे वहां जाने का कोई अधिकार नहीं है वंश। बस कीजिए भैया, बस कीजिए। आप इस तरह सबके सामने मेरी पत्नी का अपमान नहीं कर सकते। अगर इतना ही बुरा लगता है तो अपनी पत्नी को अपनी हदों में रहना सिखाओ। रोको उसे। नहीं रोकूंगा, क्योंकि हद इसने नहीं, आपने पार की। क्योंकि आपने अपना दामन बचाने के लिए संस्थान की लड़कियों को ही गायब कर दिया। बस भैया, आपकी इसी रवैये ने
मुझे आपकी नीयत पर शक करने पर मजबूर कर दिया है। न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वहां पे कुछ तो है जिसे आप छुपाना चाहते हैं। आप खामोश क्यों हैं? बताइए ना सबके सामने कि ऐसी कौन सी बात है जिसे आप छिपाना चाहते हैं, जिसे छिपाने के लिए आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। यहां तक कि अपने भाई को आपने वहां जाने से रोक लगवा दिया। ऐसी कौन सी करतूत है आपकी जिसे आप छिपाना चाहते हैं? आज बताइए सबके सामने। डरो मत बेटी, ये वही जगह है जिसके बारे में मैं तुम्हें कह रहा था, और यहाँ हमारे काम में कोई रुकावट नहीं डालेगा। लेकिन पापा, ये जगह तो... भले ही लोगों के लिए ये जगह डरावनी है, लेकिन मेरे लिए यहाँ वो लोग रहते हैं जिसके लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। यहाँ शैतानी शक्तियां रहती हैं बेटी, और यही शक्तियां हमें अपने काम में मदद करेंगी। गौतम, वंश बिल्कुल ठीक बोल रहा है। ये घर माता रानी का घर है, माता रानी का वरदान है। ये वंश जो कुछ भी कर रहा है, ये अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा है। और एक बात सुन लो गौतम, इस घर में कोई भी संपत्ति किसी निजी इंसान की नहीं है। ये संपत्ति हम सबकी है, और अगर किसी को कोई शक शुबा है तो उसे दूसरे इंसान से सवाल करने का पूरा हक है। बस उसी हक का इस्तेमाल कर रहा है। एग्जैक्टली डैड, एग्जैक्टली। मैं कब से गौतम भैया को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि शैली संस्थान से हमें दूर रखने के बजाय हमें वहां के फैसलों में शामिल करें। आओ बेटे, जाओ। आओ बेटी, अब समय बर्बाद मत करो, क्योंकि जितना तुम समय बर्बाद करोगी उतना ही वंश अपनी जिंदगी के करीब होता जाएगा। देखो गौतम, हो सकता है कि तुम इसे मेरी चेतावनी समझो, लेकिन शैली संस्थान के अंदर आने से अगर तुमने किसी को रोका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं कि वंश अपने परिवार की कब्र खुद खोदे तो मुझे भला क्या एतराज हो सकता है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा पापा जी, कि आप वंश की तरफदारी करके बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, और इस भूल के लिए आपको एक दिन बहुत पछताना पड़ेगा। अगर मुझे पता होता कि इसके मन में मेरे लिए इतना जहर भरा है कि ये सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए अपने इस पूरे परिवार को तबाह करने पर तुला है, बर्बाद करने पर तुला है, तो मैं इसे कब का खत्म कर चुका होता।